हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम 2024 में देने वाले हैं तो आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि कॉपी चेक करने वाले टीचर फेल क्यों कर देते हैं। यानी कि जब भी कॉपी चेक होता है तो वहां पे बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। मान लीजिए अगर 1 लाख विद्यार्थी एग्जाम दिए हुए हैं तो उसमें से 15 से 20 हजार विद्यार्थी फेल कैसे हो जाते हैं, यह आपको एक एग्जाम्पल देकर बताया जा रहा है कि 1 लाख स्टूडेंट में मान लीजिए 10 से 15 हजार ही स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। तो वहां पे स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं ताकि टीचर लोग वहां पे फेल करवा देते हैं, वही इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। वहां पे स्टूडेंट क्या गलती कर लेते हैं जिसकी वजह से टीचर लोग फेल कर देते हैं, वो गलती आपको नहीं करना है। एग्जाम से पहले इस चीज को आप लोग जरूर समझ लीजिएगा ताकि आप लोग भी अच्छा नंबर ला पाए, वहां पे आप लोग फेल होने से बच पाए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कॉपी चेक करने वाले टीचर फेल क्यों कर रहे हैं। यानी कि बहुत सारा बच्चे वहां पे फेल हो जाते हैं, वो किस कारण से फेल होते हैं आपको पॉइंट बाई पॉइंट इस वीडियो में आपको समझाया जाएगा। तो चलिए अब पहली पॉइंट की ओर चलते हैं। फेल होने के कारण में सबसे पहला कारण क्या होता है, लिखावट। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, याद तो बहुत सारा कुछ कर लेते हैं लेकिन उनका हैंड राइटिंग ही नहीं बैठता है। हैंड राइटिंग की वजह से वो क्या कर जाते हैं, यहां से फेल हो जाते हैं। मान लीजिए अगर आप लोग पूरा बुक याद कर लिए हुए हैं और लिखते समय ऐसा लिखते हैं कि आपका लिखा हुआ कोई दूसरा नहीं पढ़ पाए, तो वहां पे टीचर लोग क्या करेंगे, आपका हैंड राइटिंग ही देख के उसको पढ़ नहीं पाएंगे। वहां से अगर आप लोग 80 में 80 लिखकर आए हैं सही सही और कोई टीचर ही उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वहां से आपको 25 नंबर ही मिलना मुश्किल हो जाएगा, जिस कारण से आप लोग क्या कर जाते हैं, वहां पे फेल हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लिखावट को सुधारना है, यानी कि हैंड राइटिंग को सुधारना है। अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा है तो इसमें अगर आप लोग 50 नंबर भी लिखिएगा तो 50 में जरूर है कि आपको 40 से 45 नंबर मिल ही जाएगा। और आपका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है तो आप लोग 80 नंबर भी लिखिएगा तो आपको 25 नंबर भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लिखावट को सुधारना है। लिखावट को सुधार लीजिएगा तो वहां आप लोग फेल होने से बच जाइएगा। तो एग्जामिनर इसी वजह से क्या कर देते हैं, स्टूडेंट को फेल कर देते हैं। यही सबसे बड़ा इसका कारण है कि लिखावट ही उन लोगों को समझ में नहीं आता है, तो आगे क्या चेक करेंगे। इसलिए क्या होता है कि वहां से आपको 0 नंबर मिलता है या कुछ नंबर दे दिया जाता है, फिर भी आप लोग फेल हो जाते हैं। अब चलिए दूसरा पॉइंट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट निकल कर आता है कि गलत शब्द। यानी कि गलत शब्द कहने का अर्थ क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जब एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, कॉपी में अपना शायरी लिख देते हैं, शायरी लिख देते हैं, वहां पे गाली भी लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। और शायरी, गाली, कसम और टीचर के बारे में भी बहुत कुछ लिख देते हैं। तो वहां पे टीचर लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद पता चल जाता है कि बच्चा इसमें शायरी लिखा है, गाली लिखा है या कसम लिखा है या टीचर के बारे में लिख दिया है। तो वहां से टीचर लोग क्या करते हैं, उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है गाली और शायरी के अलावा। तो वहां पे क्या होता है कि आपको 0 नंबर ही दे दिया जाता है। अगर मान लीजिए आप लोग कुछ उसमें से सिलेबस में से लिखे हुए हैं और उसके साथ में आपको शायरी, गाली सब मिलाकर लिखे हुए हैं, तो वहां से भी आपको क्या होता है कि फेल करा दिया जाता है। तो वहां से टीचर लोग जब भी देखते हैं कॉपी, इस चीज को देखते ही वहां पे क्या होगा, आप लोग फेल ही हो जाइएगा, 30 नंबर से कम ही आपको मिलेगा। तो वहां से आपको ये गलती नहीं करना है। वहां पे आपको गलत शब्द का उपयोग करना ही नहीं है। आप लोग क्या कीजिएगा, अगर आपको कुछ याद नहीं है फिर भी आप लोग पढ़ाई के बारे में ही कुछ अच्छा चीज उसमें लिखिएगा और हैंड राइटिंग के साथ में लिखिएगा। अपना से अगर बढ़ा चढ़ा के भी उस शब्द के बारे में लिख दीजिएगा तो वहां से आपको क्या हुआ कि नंबर मिल जाएगा और आप लोग जरूर वहां पे पास हो जाइएगा। तो इस चीज को आपको क्या करना है, इस गलती को नहीं करना है। आप लोग पास होने लायक जरूर बन जाइए ताकि आप लोग फेल होने से बच पाए। तो आपको क्या करना है, गलत शब्द का वहां पे प्रयोग नहीं करना है। तो आपको दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। तो यहाँ अगला पॉइंट क्या है कि पैसा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि कॉपी जब भी लिखते हैं तो कॉपी देते समय कॉपी में क्या रख देते हैं, 500 का नोट रख देते हैं या 200 का नोट रख देते हैं या 100 का नोट रख देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से वो क्या करते हैं, कॉपी में नोट रख देते हैं और लिख देते हैं कि वहां पे सर आप हमारा नंबर दे दीजिएगा। तो वहां से क्या होगा, टीचर लोग जब भी पैसा देखते हैं तो पैसा देखने के बाद वहां से आपको नंबर नहीं दिया जाता है, बल्कि वहां से भी आपको क्या करवा दिया जाता है, फेल ही करा दिया जाता है। तो आपको यह भी गलती नहीं करना है कि पैसा भी चल जाए और आप लोग फेल भी हो जाइएगा। ऐसा आपको गलती करना ही नहीं है। आप लोग अगर थोड़ा भी पढ़े लिखे हैं तो आप लोग जरूर समझदार हो सकते हैं कि आपका पैसा भी चल जाएगा, उसके बाद आप लोग फेल भी हो जाइएगा। तो ऐसा आपको क्या करना है, गलती नहीं करना है। कॉपी में पैसा का यूज ही नहीं करना है। आप लोग पैसा इसलिए रख देते हैं कि हमको नंबर वहां से अच्छा मिल जाएगा। अगर ऐसा रहता तो इतना स्टूडेंट मेहनत करता है तो वहां से मेहनत नहीं करता।
होता, हर एग्जाम में क्या करता कि वो 500 का नोट रख देता और वहां से पास हो जाता। तो वैसा नहीं होता है। अगर कॉपी चेक करते समय टीचर नोट देख लेते हैं यानी कि पैसा देख लेते हैं तो वहां से भी आपको नंबर मिलने वाला नहीं है। कितना भी पैसा रख दीजिएगा आपको लिखावट के हिसाब से ही नंबर दिया जाएगा। तो ये गलती आपको क्या करना है, नहीं करना है। तो आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। फेल होने के कारण में अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है कि कलम, आपको कौन सा कलम वहां पे ले जाना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दूसरा कलर से लिख देते हैं। आपको सिर्फ दो ही कलम का यूज करना है, ब्लैक और ब्लू। ब्लैक और ब्लू के सिवा आपको क्या करना है, कोई कलम यूज ही नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं कि वहां से रेड पेन का यूज कर देते हैं। रेड पेन से अगर आप लोग कितना भी सही लिखिएगा तो वहां से आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, वहां से आप लोग 100% ही फेल हो जाइएगा। तो आपको क्या करना है, दो ही कलम का यूज करना है, ब्लैक और ब्लू कलम का ही यूज करना है। तो ब्लैक कलम का यूज आप लोग सिर्फ OMR सीट को भरने के लिए ही कीजिएगा। तो OMR सीट क्या होता है कि जैसे इस प्रकार से गोला टाइप के दिए रहता है जहां पे आपको रोल नंबर, रोल कोड डालकर और क्या किया जाता है, इस प्रकार से भर दिया जाता है। तो ये होता है OMR सीट। तो इसमें आपको क्या करना है, ब्लैक कलम का यूज करना है और ब्लू कलम का यूज उत्तर देने में यूज कीजिएगा। यानी कि जब भी कॉपी में आप लोग लिखने जाइएगा तो वहां से क्या कीजिएगा, आप लोग ब्लू पेन का ही यूज कीजिएगा। तो आपको क्या करना है, इस गलती को नहीं करना है कि कोई सा भी कलम लिए और लिख दिए, यानी कि रेड पेन भी ले लिए और वहां से लिख दिए। तो ये गलती आपको नहीं करना है। दो कलम लेके जाना है, ब्लैक और ब्लू लेकर जाना है। ब्लैक से आपको क्या करना है, OMR सीट को भरना है और ब्लू से आपको क्या करना है, आंसर सीट में आंसर को लिखना है। तो आपको यह भी पॉइंट समझ में आ गया होगा कि कौन सा कलम आपको वहां पे लेके जाना है। चलिए अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। फेल होने के कारण में सबसे बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि उत्तर लिखना, कि आप लोग किस प्रकार से वहां पे उत्तर लिखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको 14 प्रश्न दिया गया है, अगर 14 प्रश्न यहां से आपसे पूछा गया है एग्जाम में, तो आपको किस प्रकार से उत्तर लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, उत्तर लिखते हैं और यहां से उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं। जहां पे याद रहते हुए भी वहां से क्या होता है कि आपका नंबर नहीं मिल पाता है, जिससे आप लोग फेल हो जाते हैं। तो यहां से आपको क्या करना है, यह गलती नहीं करना है। अगर मान लीजिए आपको 5 नंबर का आंसर देना है, यानी कि प्रश्न संख्या 5 का आपको आंसर लिखना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस प्रकार से लिखना है प्रश्न, उसके बाद नंबर आपको जरूर देना है। 5 नंबर का लिख रहे हैं तो 5 नंबर यहां पे जरूर देना है। उसके बाद फर्स्ट वाला लाइन को छोड़ देना है और सेकेंड लाइन में आपको क्या करना है, इसी का उत्तर यहां पे लिख के और क्या करना है, इसका उत्तर लिखना शुरू कर देना है। इस प्रकार से लगातार लिख देंगे तो यहां से आपको क्या होगा कि एग्जामिनर पता कर पाएंगे कि कौन सा संख्या का कौन सा उत्तर दिए हुआ है। तो यहां से आपको क्या होगा कि नंबर नहीं काटा जाएगा। अगर इस प्रकार से डायरेक्ट उत्तर लिख के आंसर दीजिएगा वहां पे, तो एग्जामिनर को क्या समझ में आएगा कि कौन सा प्रश्न संख्या के आप लोग यहां पे उत्तर लिखे हुए हैं। तो ये भी आपका मैटर करता है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि प्रश्न संख्या देकर ही वहां पे क्या करना है, उत्तर लिखना है। डायरेक्ट इस प्रकार से लिखिएगा तो वहां से आपका नंबर कट जाएगा और आप लोग फेल हो जाइएगा। तो क्या करना है, आपको इस चीज को हमेशा याद रखना है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस सभी बातों को ध्यान में रख के एग्जाम देना है। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे समझे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।